हर हर महादेव रुद्राष्टक स्तोत्र हिंदी अर्थ के साथ। पहला, नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेदम स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशमाकाशवासम भजेहम। इसका हिंदी अर्थ यह है कि हे ईश्वर, मैं उन ईशान यानी शिव को नमस्कार करती हूँ जो निर्वाण रूप हैं, जो सर्वव्यापी हैं, वेद और ब्रह्मा के स्वरूप हैं, जो स्वभाव से निर्गुण, निर्विकल्प, निराकार और ओमकार के मूल हैं। दूसरा दोहा, निराकार ओमकार मूलम तुरीयम गिरा ज्ञान गोतीशमीशम गिरीशम करालम महाकाल कालम कृपालम गुनागार संसार पारम नतोहम। इसका हिंदी अर्थ यह है कि जो निराकार हैं, ओमकार के मूल हैं और चातुर्थ अवस्था यानी कि तुरीय हैं, जो वाणी और ज्ञान से परे हैं, गिरीश हैं, महाकाल से भी परे हैं, जो करुणामय हैं, गुणों के भंडार हैं और संसार सागर से पार ले जाने वाले हैं, मैं उन शिव को नमस्कार करती हूँ। तीसरा दोहा, तुषाराद्रि संकाश गौरम गंभीरम मनोभूत कोटि प्रभासी शरीरम स्फुरमौलि कलोनी चारु गंगा लसब्दाल बालिंदु कंठे भुजंगा। इसका हिंदी अर्थ यह है कि जो हिमालय की भांति श्वेत और गंभीर हैं, जिनका शरीर करोड़ों कामदेवों की शोभा को मात करता हो, जिनके मस्तक पर गंगा लहराती हैं, मस्तक पर अर्ध चंद्र और गले में सर्प सुशोभित है, मैं उन शिव को नमस्कार करती हूँ। चलत कुंडलम भ्रुसुनेत्रम विशालम प्रसन्नाननम नीलकंठम दयालम मृगाधीश चर्मांबरम मुंडमालम प्रियम शंकरम सर्वनाथम भजामि। इसका हिंदी अर्थ यह है कि जिनके कानों में कुंडल झूलते हैं, जिनकी भौहें और नेत्र विशाल हैं, जिनका मुखमंडल प्रसन्न है और कंठ नील वर्ण का है, जो दयालु हैं, सिंह चर्म और मुंडमाला धारण करते हैं, ऐसे शिव को, ऐसे शंकर को, सबके नाथ को मैं भजता हूँ। पांचवा, प्रचंडम प्रकृष्टम प्रगल्भम परेशम अखंडम अजम भानुकोटि प्रकाशम त्रयशूल निर्मूलनम शूलपाणिम भजे हम भवानी पति भाव्यगम्यम। इसका हिंदी अर्थ यह है कि जो अत्यंत प्रचंड है, महान है और पराक्रमी है, जो अखंड और अजन्मे हैं, करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशमान हैं, जो त्रिशूल से पाप रूपी शूल को नष्ट कर देते हैं, मैं उन भवानीपति शिव को उपासना करती हूँ यानी कि नमस्कार करती हूँ। छठा दोहा, कलातीत कल्याण कल्पांतकारी सदा सच्चिदानंद दाता पुरारी चिदानंद संदोह मोहापहारी प्रसन्न प्रसिद्ध ममो प्रणम थारी। इसका हिंदी भावार्थ यह है कि जो काल से परे हैं, कल्प के अंत में भी कैलाश में स्थित रहते हैं, जो जगत व्यापी हैं, सबके द्वारा पूजनीय हैं और गौर वर्ण के हैं यानी कि गोरे हैं, जो सदा शांत हैं, देवताओं द्वारा पूजित हैं, मैं उन भवानीपति शिव की उपासना करती हूँ, उन्हें नमस्कार करती हूँ। सातवां दोहा, गंगाधरम वलम पार्वतीशम जगत कारणम विश्ववंद्यम वरेण्यम शिवम सर्वबीजम सनातनमेकम भजे हम भवानीपति भाव्यगम्यम। इसका हिंदी अर्थ यह है कि जो गंगा को धारण करते हैं, पार्वती माता के पति हैं, जो जगत के कारण हैं, सबके वंदनीय हैं, जो शिव सर्वबीज सनातन और एकमात्र हैं, मैं उन भवानीपति की उपासना करती हूँ यानी उन्हें नमस्कार करती हूँ। आठवां दोहा, सदा भक्त जनानुगम ध्यान वंद्यम भवे भव्यम भीषम भवानी समीशम स्वयं मुक्त कामम वरेण्यम महेशम भजे हम भवानी पति भाव्यगम्यम। इसका हिंदी अर्थ यह है कि जो सदा भक्तों के साथ रहते हैं, ध्यान योग्य हैं, जो भूत वर्तमान और भविष्य के स्वामी हैं, जो स्वयं मुक्त हैं और सबको वर देने वाले हैं, जो बहुत कृपालु हैं, जो बहुत भोले हैं, मैं उन महेश्वर भवानीपति की उपासना करती हूँ यानी उन्हें नमस्कार करती हूँ।
फलश्रुति अंतिम प्रार्थना यह है कि रुद्राष्टक मिंदम प्रोक्तम विप्रेन हर्तोष्ये ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषाम शंभु प्रसिद्धति। इसका हिंदी अर्थ यह होता है कि यह रुद्राष्टक स्तोत्र जो भगवान शंकर की प्रसन्नता के लिए कहा गया है, जो मनुष्य इसे श्रद्धा और भक्ति से पढ़ते हैं उन पर भगवान शंभु अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। धन्यवाद। अगर आपको पहले से रुद्राष्टक स्तोत्र की ये हिंदी अर्थ नहीं पता थी तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स फैमिलीज़ के पास शेयर करें और नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे, हरे कृष्ण, हर हर महादेव।